फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पे, जहां आपके लिए लेकर आए हैं CHO स्पेशल शॉर्ट वीडियोज सीरीज, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन कंप्लीट यहां पे करवा रहे हैं। तो आगे अपन डील करेंगे, वो अपन डील करने वाले हैं फंडल हाइट असेसमेंट। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि फंडल हाइट असेसमेंट की जैसे मदर प्रेगनेंसी अचीव करती है, तो प्रेगनेंसी के जैसे जैसे ड्यूरेशंस वहाँ पे बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे वहाँ पे वीक बढ़ेंगे, तो फंडल की जो हाइट है, फंडस की जो हाइट है, वो भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है, फिर वीक पे कहाँ पे आप ये फंडस की हाइट बढ़ती है, वो अपन डील करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें, जनरली जो होता है क्या है कि आपके जो प्यूबिक सिम्पाइसिस है, वहां से क्या होता है, आपका जो यूट्रस होता है जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका पेल्विक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ क्या है प्यूबिक सिम्पाइसिस पार्ट प्रेजेंट है। वहां से क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जैसे जैसे वीक बढ़ेंगे, तो वहां पे फंडल की जो हाइट है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाएगी। और एक प्रोसेस होती है, जिपोइड प्रोसेस आती है, जो अपन ये स्टर्नम के अंदर पढ़ते हैं। स्टर्नम का जो पार्ट होता है जिपोइड प्रोसेस होती है, वहां तक इसकी क्या होती है, हाइट बढ़ जाती है। तो ये वीक के अकॉर्डिंग बढ़ती है। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से अपन केवल क्वेश्चंस की बात करें कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट टाइम व्हेन अपन क्या बोलते हैं कि यूट्रस है वो कहां जा रहा है, पेल्विस से बाहर आ रहा है। फर्स्ट टाइम व्हेन यूट्रस कम आउट फ्रॉम पेल्विस, कि पेल्विस से फर्स्ट टाइम जो यूट्रस है वो बाहर आ रहा है, कितने वीक पे आता है, तो प्यूबिक सिम्पाइसिस से बाहर जब फर्स्ट टाइम आता है तो आपका आता है 12 वीक पे। कितने वीक पे आएगा, 12 वीक पे बाहर आता है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12 वीक पे जो यूट्रस है वो कहां से बाहर आता है, पेल्विस से बाहर आता है। इसके अलावा और बात करें, अम्बलाइकस का पूछा जाता है कि अम्बलाइकस से वाली पोजीशन में कब आता है जनरली, तो आपको पूछ सकते हैं कि एट द, क्वेश्चन आता है ये भी, एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के लेवल तक कब आता है, तो जनरली आपका आंसर होना चाहिए 24 वीक। अगर आपको वहां पे 22 से 24 वीक ऑप्शन है तो आप 22, अगर 24 वीक नहीं दे रखा हो तो आप 22 कर सकते हो। जनरली यहाँ पर 24 वीक पे अम्बलाइकस है, वहां पे क्या आता है, फंडस की हाइट आपको मेजर होती है। ठीक है, उसके बीच का ड्यूरेशन आपको इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको जनरली जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है कि अम्बलाइकस का जो लेवल है, अम्बलाइकस तक कितने वीक पे आती है, 24 वीक तक आती है। या और अपन क्वेश्चंस की बात करें जनरली, यहां से और क्या बनता है कि यहां पे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, कि हाइट क्या हो सकती है, वहां पे मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग से प्यूबिक सिम्पाइसिस जिपोइड प्रोसेस तक, यहाँ तक जो हाइट आपकी दे रखी कितनी है, 38 वीक। 38 वीक क्या होती है, आपकी मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया आपको डायरेक्ट सीधा। देखो CHO के एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे, आपको एम्स लेवल तक वहां पर पूछे नहीं जाते हैं। तो आपको सीधा डायरेक्ट आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जो हाइट होती है वो कितनी हो सकती है, आपके 38 वीक। ठीक है, और अगर अपन यहाँ पे बात करें, एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइटनिंग। लाइट मतलब हल्कापन होना वहां पे, और ये कब देखने को मिलेगा, जनरली अपन यहाँ पे बात करते हैं 38 वीक पे और 36 वीक पे। लाइटनिंग है, हल्कापन कब देखने को मिलेगा, 38 वीक पे और 36 वीक पे। 38 वीक पे अपन बात करें जनरली, तो जो प्राइमरी पेरा होती है, प्राइमी पेरा, ठीक है, जो सिंगल टाइम उसने क्या किया, बेबी को बर्थ दिया है, वहां पे जन्म दिया है, प्राइमरी पेरा मदर होती है। जो 36 है वहां पे मल्टीपेरा, इनके अंदर आपको लाइटनिंग देखने को मिलती है। जनरली क्या होता है कि 36 और 40 वीक पे जो लोकेशन होती है, 36 और 40 वीक पे जो लोकेशन होती है यूट्रस की, वो जनरली किससे नीचे होती है, जिपोइड प्रोसेस से नीचे होती है। कहां होती है, जिपोइड प्रोसेस से नीचे होती है 36 और 40 वीक पे। और ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं अपन, एंगेजमेंट के द्वारा। किसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, एंगेजमेंट के द्वारा।
अगर वहां पे इंगेजमेंट हो गया तो किसको डिनोट करेगा वहां पे 40 वीक को। अगर एंगेजमेंट हो गया वहां पे तो वो किसको डिनोट करेगा 40 वीक को। अगर नहीं हुआ है तो वो किसको डिनोट करेगा 36 वीक को डिनोट करेगा। तो 36 और 40 वीक अपन जनरली कहां प्रेजेंट है, जिफर्ड प्रोसेस से नीचे प्रेजेंट है। और ये कब इंडिकेट करेंगे, किसके द्वारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको, इंगेजमेंट के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर वहां पे इंगेजमेंट होता है, इंगेजमेंट का मतलब है कि वहां पे जो इसियल स्पाइन है वहां पे नीचे की तरफ क्या होगे डिसेंट होके, और इसियल स्पाइन पे क्या होता है फिक्स हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है इंगेजमेंट कहलाता है। तो इंगेजमेंट होगा तो किसको डिनोट करेगा 40 वीक को, नहीं होता है तो 36 वीक को डिनोट करेगा। यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनेगा आपका, वो अपन बात करें कि जो सेंटीमीटर के अंदर मैक्सिमम जो फंडल हाइट क्या होती है, मैक्सिमम फंडल हाइट वो कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो हाइट होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है 35 सेंटीमीटर मैक्सिमम फंडस की हाइट हो सकती है, फंडल हाइट हो सकती है। और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन किसके द्वारा, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका वीक +-2। जितने वीक आपको दिए हुए हों उसके अंदर से आप +-2 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा फंडल हाइट आ जाएगी। ठीक है, और ये कैलकुलेट कितने वीक तक कर सकते हैं, केवल ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जनरली 12 to 32 वीक तक, 12 से 12 32 वीक तक ये अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू अपन फंडल हाइट मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो अपन ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें से रिलेटेड यही पूछे जाते हैं बार बार कि फर्स्ट टाइम यूट्रस है वो कब बाहर आता है पेल्विस से, कब आता है 12 वीक पे आता है। लेवल ऑफ अम्लाइकस पे कितने वीक पे आएगा 24 वीक पे आता है। मैक्सिमम जो हाइट होती है कितनी होती है 38 वीक होती है मैक्सिमम हाइट। लाइटनिंग कब प्रेजेंट होती है 38 वीक में प्राइमरी पेरा के अंदर होती है, 36 वीक के अंदर मल्टी पेरा के अंदर होती है। इसके अलावा मैक्सिमम जो फंडस की जो हाइट होती है कितनी होती है 35 सेंटीमीटर होती है। कैलकुलेटेड किसके द्वारा करेंगे इसको, एक इसका फॉर्मूला है वीक +-2 के द्वारा। का कितने वीक तक अपन कर सकते हैं इसको, केवल जनरली 12 to 32 वीक तक ही अपन इस फॉर्मूले के द्वारा अपन फंडल हाइट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली अपन यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात की। नेक्स्ट अपन डील करेंगे ग्रिप्स की, अपन बात करेंगे यहाँ पे कि ऑप्स ग्रिप कितनी होती हैं, कितने वीक के बाद में वहां पे परफॉर्म की जाती है, वहां पे कौन सी पोजीशन आप मदर को देने वाले हो, कैसे अपन फंडल ग्रिप को असेस करेंगे। ठीक है, वो अपन डील करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन। बात करेंगे ऑप्स ग्रिप्स। देखो ऑप्स ग्रिप होती है, इसका दूसरा नाम इसको और क्या बोल सकते हैं, लियोपोल्ड मैन्यूअर। लियोपोल्ड मैन्यूअर के नाम से भी इसको जानते हैं अपन। इसको जनरली ये कब परफॉर्म करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब परफॉर्म किया जाता है ऑप्स ग्रिप्स को, या ग्रिप को कब परफॉर्म करना चाहिए। तो जनरली इसको 28 वीक के बाद में परफॉर्म करना चाहिए। कितने वीक के बाद में 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में लियोपोल्ड मैन्यूअर या ऑप्स ग्रिप को परफॉर्म करना चाहिए। या पूछे कि आइडियल पोजीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे पोजीशन क्या हो सकती है, तो यहां पे जो मदर को अपन कौन सी देंगे, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देंगे। कौन सी देंगे, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन वहां पे अपन मदर को देंगे। साथ में वहां पे डॉक्टर की पूछे कि डॉक्टर को कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, तो जो पेशेंट होगा पेशेंट के राइट साइड के अंदर, किसके, पेशेंट के राइट साइड के अंदर अपन क्या रखेंगे, डॉक्टर वहां पे सिटिंग बैठा रहेगा और वो क्या करेगा वहां पे ग्रिप्स को है वहां पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मदर को क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है। आपको मदर को इंस्ट्रक्ट करना है, क्या इंस्ट्रक्ट करना है, मदर को इंस्ट्रक्ट करना है कि क्या करे, यूरिनेशन करे। क्या करे, यूरिनेशन करे, यूरिन को पास आउट करे प्रोसीजर से पहले। ठीक है, ये आपको मदर को इंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जनरल पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कितने वीक पे परफॉर्म करना चाहिए, इसका अदर नाम क्या है, पोजीशन कौन सी देते हैं, वहां पे डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देते हैं। डॉक्टर को राइट साइड में पेशेंट के बैठा रहेगा
और इंस्टेंट करना है कि यूरिनेशन करे, मतलब यूरिन को पास आउट वहाँ पे करे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन सी वहाँ पे ग्रिप होती है। देखो जनरली यहाँ पे 4 टाइप की ग्रिप वहाँ पे प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं। फर्स्ट अपन बात करेंगे लियोपोल्ड फर्स्ट भी बोल सकते हैं या फंडल ग्रिप। कौन सी बोलेंगे? फंडल ग्रिप। देखो फंडल ग्रिप या लियोपोल्ड फर्स्ट जो ग्रिप होती है ये क्यों करते हैं? ताकि अपन फीटस के पोल को आइडेंटिफाई करें कि फीटस का पोल कहां प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन लियोपोल्ड फर्स्ट या फंडल ग्रिप करते हैं। लियोपोल्ड फर्स्ट भी बोल सकते हैं, इसी का दूसरा नाम आपका फंडल ग्रिप। ठीक है, तो जो जनरली यहां पे कर रहे हैं, जो पार्ट प्रेजेंट होगा इस ग्रिप के दौरान, जो पार्ट प्रेजेंट होगा वही पार्ट जब डिलीवरी होगी उस दौरान प्रेजेंट होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि ये इस दौरान अपन ग्रिप कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, इस दौरान आपको जो पार्ट या उसका जो पोल आपको असेस हो रहा है, आप उसको असेस कर रहे हो, ग्रिप में प्रेजेंट है, तो वही जो पोल है, पार्ट है, वो जब डिलीवरी होगी उस दौरान प्रेजेंट होगा। देखो जैसे बात कर रहे हैं जनरली, आपको जनरल पता होना चाहिए क्या होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, आपकी ट्रांसफर होती है, क्या होती है आपकी ऑब्लिक होती है। तो जनरली कैसे करना है आपको परफॉर्म, जैसे मदर है वहां पे, और अगर यहां पे जो डॉक्टर है या जो भी नर्स है उसका जो फेस है वो किधर होना चाहिए, वो फेस है मदर के फेस की तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए? मदर के फेस की तरफ फेस होना चाहिए। ठीक है, मदर की तरफ फेस होगा। और क्या करना आपको वहां पे, जनरली दोनों हैंड के थ्रू क्या कर रहे हो आप, असेस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अपर पार्ट पे वहां पे कर रहे हो, यहां पे आपको आपको फील हो रहा है कैसा, हार्ड फील हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, हार्ड फील हो रहा है, या वहां पे आपको रेगुलर फील हो रहा है, तो किसको इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे कौन सा पार्ट है, उसका हेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है वहां पे, हेड पार्ट है। अगर वहां पे उसको कैसा हो रहा है, सॉफ्ट फील हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है और इरेगुलर हो रहा है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा, आपके बटक्स को इंडिकेट करेगा। अगर यहां पे मान लो ये पार्ट हेड ही प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, जब डेवलपमेंट होगा तो वहां पे नीचे की तरफ जाएगा और डिलीवरी के दौरान वहां पे हेड पार्ट आपका क्या होगा, बाहर डिलीवर होगा। अगर यहाँ पे बटक्स होते तो जनरली क्या हो गए, वहां पे बटक से सॉरी ठीक है, तो ये आपको जनरली यहाँ पे याद रखना है। आपको दोनों हैंड यहाँ पे काम में लेने हैं और किसकी तरफ फेस होना चाहिए, आपके मदर के फेस की तरफ यहाँ पे फेस होना चाहिए। आपकी कौन सी ग्रिप आती है, फर्स्ट ग्रिप आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकंड ग्रिप की। सेकंड ग्रिप को अपन नाम से जानते हैं जनरली अम्बलाइकल भी बोल सकते हैं, या लेटरल ग्रिप के नाम से जानते हैं, या लियोपोल्ड सेकंड। देखो क्या नाम है, आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान रखना है। अम्बलाइकल ग्रिप भी बोल सकते हैं इसको, लेटरल ग्रिप भी बोल सकते हैं, और लियोपोल्ड सेकंड ग्रिप भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जनरली क्या करना है आपको कि आप लेटरली आपको क्या करना है, लेटरली आपको असेस करना है। ठीक है, तो लेटरली असेस करोगे आप जनरली, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ट्रांसफर लाई है आपकी, ठीक है, ट्रांसफर लाई है यहाँ पे, तो ट्रांसफर लाई के आप लेटरली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो फेस है वो मदर के फेस की तरफ होगा, मदर के फेस की तरफ फेस होगा। और यहाँ पे भी आपको दोनों हैंड क्या करने हैं, काम में लेने, दोनों हैंड आपको काम में लेने हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे असेस लेटरली असेस करोगे तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे हार्ड आपको फील हो रहा है, यहाँ पे आपको रेगुलर फील हो रहा है, यहाँ पे आपको रेगुलर हो रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हेड पार्ट है। यहीं अगर सॉफ्ट फील हो रहा है या इरेगुलर हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, क्या है, बटक्स है, क्या है, बटक्स है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो जनरली वहां पे क्या हो सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज हो सकती हैं, या आपका बैक पोर्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफर लाइन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। आपको क्या, अगर अपन लॉन्गिट्यूडनल असेस करेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ असेस होगा, नहीं असेस होगा।
तो ये आपके जनरल कौन सी होती है, सेकंड ग्रिप होती है। अम्बिलिकल ग्रिप बोल सकते हैं, लेटरल ग्रिप बोल सकते हैं, लियोपोल्ड सेकंड ग्रिप आती है। इसमें भी आपको दोनों हैंड काम में लेने हैं, बोथ हैंड काम में लेने हैं। किसकी तरफ होना चाहिए फेस, मदर के फेस की तरफ फेस होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड ग्रिप की बात करेंगे अब, कि थर्ड ग्रिप कौन सी हो सकती है आपकी। देखिए लियोपोल्ड थर्ड, क्या बोल सकते हैं, यहां से जो कंफ्यूज कर सकता है, लियोपोल्ड थर्ड बोलते हैं। इसके अलावा सेकंड पेल्विक, कौन सी बोलने वाले हैं, सेकंड पेल्विक बोल सकते हैं, या पावलिक, ये इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज कर सकता है कि पाल्विक का दूसरा नाम कौन सा है, तो सेकंड पेल्विक अपन को याद रखना है, या लियोपोल्ड थर्ड, ठीक है। ये परफॉर्म क्यों करते हैं, जनरली टू आइडेंटिफाई फीटल पोजीशन। फीटल पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ये ग्रिप वहां पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जनरली यहां पे क्या करेंगे कि जैसे लोअर पोल ऑफ यूट्रस है, तो लोअर पोल को अपन क्या करेंगे, जनरली यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट, ये ऐसी ग्रिप है जहां पे अपन क्या करेंगे, केवल सिंगल हैंड काम में लेंगे, केवल सिंगल हैंड आपको काम में लेना है। ये क्वेश्चन लिख लो बिल्कुल, क्या ऐसी कौन सी ग्रिप है जिसके अंदर अपन सिंगल हैंड काम में ले रहे हैं, और लोअर पोल यूट्रस को क्या करते हैं अपन यहाँ पे कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से अगर वहां पे फिंगर्स आपस में मिल रही हैं, ठीक है, आपस में मिल रही है, तो वहां पे एंगेजमेंट नहीं हुआ है, और अगर मिल रही है तो क्या हो गया, वहां पे एंगेजमेंट या डिसेंट हो चुका है वहां पे, ठीक है। तो ये जनरली ध्यान रखना आपको। तो फीटल पोजीशन को अपन आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं, सिंगल हैंड यहाँ पे अपन काम में लेने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन डील करेंगे यहाँ पे कि और क्या हो सकती है। लेग्स जो लास्ट आपकी जो ग्रिप आती है वो अपन बात करते हैं, वो आती है आपकी लियोपोल्ड फोर्थ बोल सकते हैं। वहां पे अपन बात की सेकंड पेल्विक, तो यहाँ पे कौन सी होगी, फर्स्ट पेल्विक, कौन सी होगी, फर्स्ट पेल्विक, ठीक है, याद रखना आपको। ये जनरली क्यों करते हैं, ये जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, जबकि जो पावलिक जो ग्रिप होती है वो इंगेजमेंट होने के बाद में जनरली वहां पे परफॉर्म करेंगे। तो इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है इसका पता करने के लिए अपन कौन सी ग्रिप परफॉर्म करेंगे, लियोपोल्ड फोर्थ या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर का जो फेस होता है ये यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा, टुवार्ड्स मदर फिट, मदर की फिट के तरफ आपको क्या मिलेगा, एग्जामिनर का फेस मिलेगा। बाकी के अंदर आप देख रहे थे कि कहाँ प्रेजेंट था, फेस, मदर के फेस की तरफ एग्जामिनर का फेस था, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा ग्रिप है जहाँ पे क्या होगा, एग्जामिनर का जो फेस है वो मदर के फिट की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, जनरली क्या करेगा, दोनों तरफ क्या करेगा, वहां पे फिट की तरफ होगा तो जनरली क्या करेगा, दोनों हैंड को क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, ठीक है, कन्वर्जन कर रहा है फीमर को, ठीक है। अगर आपस में कन्वर्ज हो रही है फीमर, अगर आपस में कन्वर्ज हो रही है फिंगर्स है, तो बोल सकते हैं कि वहां पे एंगेजमेंट क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वहां पे एंगेजमेंट नहीं हुआ, या हेड वहां पे एंगेज्ड नहीं हुआ। अगर वहां पे डाइवर्ज हो रहा है या डाइवर्जन प्रेजेंट है वहां पे, तो डाइवर्जन प्रेजेंट है, सिंपल सा बात है कि वहां पे मिल रही है तो एंगेजमेंट नहीं हुआ, और नहीं मिल रही है तो वहां पे क्या होगा, एंगेजमेंट हुआ है, तो बोल सकते हैं हेड एंगेज्ड, ठीक है। तो ये जनरली अपन ने ग्रिप की बात की, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं जो अपन ने बात की, ठीक है। तो अपन 4 ग्रिप की बात की, फर्स्ट ग्रिप, सेकंड ग्रिप, थर्ड और फोर्थ बोल सकते हैं। या फर्स्ट ग्रिप होता है आपका कौन सा था, फंडल ग्रिप आता है। सेकंड जो ग्रिप आता है आपका जनरली कौन सा आता है आपका, लेटरल बोल सकते हैं, अम्बिलिकल बोल सकते हैं। थर्ड आता है पावलिक ग्रिप आता है, और लास्ट आता है फोर्थ आपका
फोर्थ या फर्स्ट पेल्विक। फर्स्ट पेल्विक या सेकंड पेल्विक कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। फर्स्ट पेल्विक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे एंगेजमेंट का पता करने के लिए करते हैं। एंगेजमेंट होने के बाद में ही आपकी जनरल कौन सी होती है, पावलिक जो ग्रिप होती है वो परफॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आएगा यहाँ तक। ओके, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले फटाफट। ओके, थैंक यू।